भुट्टो साहब आप पूछ लें, आप जी पूछें आप। मेरीन भुट्टो साहबा नहीं है जी। ख्वाजा आसिफ साहब ज़मीनी सवाल पूछें जी। महंगाई के ऊपर जनाब स्पीकर बात करके क्वेश्चन आवर जारी है, कोई यहाँ पे वजीर नहीं। आप पार्लिमानी सेक्रेटरी सबके जवाब दे रहे हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी मौजूद है, उनको रूल इजाजत देता है कि वो बताएं। कैबिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे वुज़रा को होना चाहिए। हम जो है ये इस तज़हीक और तौक़ीर जो खराब हो रही है इस हाउस की, और ये और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त 22 करोड़ आवाम का मामला है। ये महंगाई और ये पेट्रोल की कीमतें जो आज बढ़ी हैं, खुदा के लिए अगर इस हाउस ने ये डिस्कस नहीं करना तो क्या डिस्कस करना है? तो आपको पूरा मौका देंगे, आप क्वेश्चन आवर पूरा कर देंगे, उसके बाद अजान हो जानी है। अजान उसकी मौका है, पूरा हो जानी है। 20 मिनट है, 20 हम मिनट में आप बोल बाइकआउट सकते करते हैं हैं। इस सेशन का, बाइकआउट जी करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, अली मोहम्मद खान साहब। सर बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। बिल्कुल हमारे अपोजिशन के मेंबरान को एहतजाज का हक है। ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की कि यहाँ मिनिस्टर्स नहीं है या सवालात डेफर हुए हैं, डेफर हो जाते हैं, ये रूटीन का मैटर है। लेकिन मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ कि ऐसी अपोजिशन है जो हर रोज कोरम पॉइंट आउट करती है। प्राइवेट मेंबर डे पे ये लोग कोरम पॉइंट आउट करते हैं, हालांकि प्राइवेट मेंबर डे अपोजिशन के मेंबरान के लिए होता है, जहां आप अपना मौक़िफ़ ला सकते हैं, अवाम के मफाद के लिए कानून साजी कर सकते हैं, और हुकूमत जो है उसको आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हुकूमत के एहतसाब का फोरम पार्लियामान है। अब पार्लियामान में अपोजिशन आके रोज कोरम पॉइंट आउट करती है, इसका मतलब मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 17 सितंबर 2021 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बज़रिया हाजा बर्खास्त करता हूँ। दस्तखत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। ख्वाजा आसिफ साहब। जनाब वाला, ये हुकूमत की नॉन सीरियसनेस है कि पहले दोनों सवाल जो हैं वो डेफर्ड हैं, और तीसरा सवाल जो है रिप्लाई नॉट रिसीव, और ये पिछले सेशन से चल रहा है। सर अगर ये हाउस की ये तौकीर है कि आप इसको सवाल का जवाब देना भी जो है एक बड़ी बुनियादी जो है हमारी ये का फर्ज है, अगर वो भी हम जो है निपटा नहीं सकते या पूरा नहीं कर सकते तो फिर इस हाउस का या इस ऐवान का क्या फायदा? सर आप इसे नोटिस लें। जी हाँ बिल्कुल, इनके सवालों के जवाब अगले उसमें लाजमी आने चाहिए जी। ये और पिछले जो सेशन से ये पोस्टपोन हुए हैं, चलते आ रहे हैं। जनाब वाला एक बात और मैं 5 सेकंड सिर्फ लूंगा। जनाब वाला, आज फिर पेट्रोल का बम जो है और गैस का बम जो है चला आपको मैं मौका देता हूं ना, इसके बाद देता हूं। चला दिया गया है, इस आवाम का क्या बनेगा? इसके बाद आपको मौका देता हूं जो है को रहम करें पाकिस्तान की आवाम पे, को रहम करें, मैं देता हूं उस पे, रहम करें। मैं देता हूं आपको जवाब, इसके बाद मौका। जी मोहतरमा नुसरत वाहिद साहबा। मोहतरमा 1 मिनट, ये सवाल पे आए, पहले मैं सवाल जवाब करूंगा, उसके बाद दूसरा। जी मोहतरमा नुसरत वाहिद साहबा जी, सवाल नंबर बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 166। जी जवाब पढ़ा हुआ समझा जाए, ज़मीनी सवाल पूछें। जी एक्चुअली ये क्वेश्चन शाजिया मलिक साहब आप बैठ जाएं, ये सवाल जवाब का 1 घंटा है, इसके बाद आपको मौका दूंगा। जी 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 वो जी तो बोले। 1 मिनट। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है स्टैंडिंग कमेटी में जा चुका था और इसका आंसर भी दे दिया था आईजी साहब ने, लेकिन उसके बावजूद मैं देखती हूँ कि सड़कों पे और मुख्तलिफ जगहों पे फ़कीर नज़र आ रहे हैं अभी तक। तो इनको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को या अगवा किए हुए बच्चों को लगा देते हैं और ख़ुद पीछे बैठ के देख रहे होते हैं सारा, और वो बच्चे जब आते हैं गाड़ियों के पास और हाथ आगे बढ़ाते हैं तो इंसान फिर रेजिस्ट नहीं कर सकता, वो उनको भीख देता है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों के अंदर कि वो भीख ना दें। अगर देना है तो उनको ले जाएं, अपने साथ खाना खिला दें या कोई इस तरह की और चीज़ कर दें, लेकिन भीख ना दें। क्वेश्चन मेरा ये है कि इनकी एलिमिनेशन कब होगी, सारी की सारी खत्म कब होगी?
जी शौकत अली साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, ये हमारी मोहतरम ऑनरेबल मेंबर साहिबा ने जो बात की इसमें सदाकत है कि इस्लामाबाद में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो गदागरों की तादाद जो है वो ज़्यादा हो रही है। और इस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस और इंतज़ामिया ने मिल के जो है वो एक स्ट्रेटजी बनाई है और इन्होंने बाकायदा एक एंटी बैगरी स्क्वाड जो है वो तश्कील दिया है इस्लामाबाद के लिए, जो कि एएसपी जो है वो हेड करता है उसका। और उस स्क्वाड में जो है बाकायदा लेडीज कांस्टेबल को भी रखा गया है कि अगर कोई बच्चे हैं या कोई लेडीज हैं तो उसको जो है उस चौक से या बाजारों से या जहां कहीं वो भीख मांग रहे हैं उनको उठा के जो है वो एक तरफ किया जाए और उन पे बाकायदा दफात लगाए जाते हैं। 9/10 बेकारी एक्ट के तहत जो है उनको जो है वो दफात मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। इसके अलावा इनको बाकायदा एक गाड़ी 2-3 गाड़ियां बाकायदा मुख्तस की गई हैं, वैन्स दिए गए हैं कि वो थ्रू आउट जो है वो चेकिंग करें। इसके अलावा स्पीकर साहब रिसेंटली हमने एक बहुत बड़ा गैंग पकड़ा था इस भिखारियों का, जो कि बाकायदा उसका प्रोफेशनल बना हुआ था, वो उसके पास बच्चे थे और औरतें थीं और बूढ़े मर्द थे, माजूर लोग थे जो मुख्तलिफ चौकों पे वो खड़ा करते थे और बाकायदा वो गैंग को पकड़ के हमने करार वाकई सजा उनको दी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस गैंग के साथ तकरीबन हमारे 8 पुलिस एहलकार भी मुलव्विस पाए गए, जो कि हमने कार्रवाई करते हुए उन 8 पुलिस एहलकारों को भी टर्मिनेट किया। तो हम लगे हुए हैं, बाकायदा हम अवेयरनेस कैंपेन भी कर रहे हैं और इनके तदारुक के लिए दिन ब दिन हम एक ना एक कोई इस तरह कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं कि ये खत्म हो जाए। और वैसे भी इस्लाम में भी ये बात है स्पीकर साहब कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, ऊपर वाला हाथ देने वाला और नीचे वाला हाथ मांगने वाला है। जी शुक्रिया जी। जी शाज़िया मरी साहिबा। शुक्रिया डेप्यूटी स्पीकर साहब, मैंने पहले भी आपसे माइक मांगा था लेकिन मैं सप्लीमेंट्री के लिए आपसे गुजारिश कर रही थी। सर मुझे ये बताएगी, ये हुकूमत कोई भी बता दे, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बता दे या मिनिस्टर, के वो गैंग आप कब पकड़ेंगे जो रोज पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर रहा है? वो गैंग आप कब पकड़ेंगे? मौलाना चित्राली साहब जवाब। मौलाना चित्राली साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मेरा क्वेश्चन यह है कि यहाँ ये गदागरों को, चाहे वो बच्चे हों या बच्चियाँ हों या मर्द हो या ख़वातीन हो, उनको उस वक़्त तो गिरफ्तार किया जाता है, यहाँ से ज़िला बदर किया जाता है इस्लामाबाद से, लेकिन वो दूर दराज यहाँ तक कि चित्राल पहुँच गए हैं जी, चित्राल। और वहाँ भी सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ तंजीमें उस पर बात की और डिप्टी कमिश्नर चित्राल ने उस पर कार्रवाई की है और पुलिस ने उन लोगों को वापस भेजा है। मेरा सवाल यह है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान तमाम सूबों को यह हिदायत जारी करेगी कि जहां जहां भी ये बेकारी नजर आए उनको गिरफ्तार करके दारुल अमान पहुंचा दिया जाए और वहां उनको रखा जाए ताकि ये बेकारी जो है अपने काम से बाज आ जाए? जी जनाब शौकत अली साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। हमारे अब्दुल अकबर चतराली साहब ने जो बात की ये ठीक है। अब्दुल अकबर चतराली साहब ने बात की, ये हकीकत है कि ये यहां से तो ये यहां से चले जाते हैं, किसी और शहर में जो है वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं। इस्लामाबाद के लेवल पे तो इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो तदारुक कर रही है और सूबों को भी ये हिदायत जारी कर दी गई हैं कि इनका तदारुक किया जाए। और अभी रिसेंटली प्राइवेट मेंबर डे के दिन जो है यहां पर एक बिल भी पेश हुआ है जो इन्हीं बेकारियों के जो गदागर जो हैं इनकी सजाएं ज्यादा करने का बिल था। वो हमने बाकायदा इंटीरियर जो है वो कमेटी को भिजवा दिया है। अगर सख्त इकदामात हम करेंगे तो ये लोग जो हैं ये दोबारा जो है भीख मांगना शुरू नहीं करेंगे। जी अगला सवाल जनाब मोहम्मद असलम खान साहब। जी सवाल नंबर बताएं। थैंक यू स्पीकर साहब।
सवाल नंबर है 167। जी, जवाब पढ़ा हुआ समझा जाए, ज़मनी सवाल पूछें। इसमें स्पीकर साहब बड़ा सिंपल सा सवाल था मेरा, और सवाल ये था कि जी आज से कई साल पहले जब एक सोसाइटी थी और उसके पैसे ले लिए गए और वो फुल पेमेंट हो चुकी थी, तो उसके बाद ये नया कौन सा कानून आ गया, नई कौन सी चीज़ें आ गई, नई कौन सी अमेंडमेंट आ गई कि उनसे दोबारा पैसे मांगे जा रहे हैं? ये सरासर ज्यादती है। अगर इसकी तफसील बता दें कि ऐसा क्यों किया जा रहा है तो बहुत मेहरबानी होगी। जी, ये हमारे शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, ये हमारे हॉनरेबल मेंबर साहब ये पैसों की जरा वजाहत करें कि ये किस किस्म के पैसों की बात कर रहे हैं। जी असलम खान साहब। जी, जो इसमें कई साल पहले हारेबाजी ना लगाएं, जो कई साल पहले सोसाइटी होती है और उस सोसाइटी में उसकी जो फीस होती है वो जमा कर दी जाती है, उसके बाद एक नई चीज आती है कि जी इसकी मजीद फीस आप दें, लीगल डेवलपमेंट फीस और फला फीस वो डाल दी जाए, तो वो जो बेचारे गरीब लोग कहां से करेंगे, वो उसकी वजाहत जरा कर दें। जी शौकत अली साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, ये हमारे फाजिल मेंबर साहब जिस हाउसिंग सोसाइटी की बात कर रहे हैं वो सेनेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की बात कर रहे हैं। जिस तरह ये नाम से ये जाहिर होता है कि ये सेनेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये सेनेट जो है इसको इन्होंने जो है वो ये हाउसिंग सोसाइटी बनाई है। ये सिर्फ नाम दिया गया है सेनेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। इसमें आम लोग भी जो हैं वो बाकायदा प्लाट्स वगैरह ले सकते हैं। और जहां तक इंटीरियर मिनिस्ट्री का इसमें अमल दखल है कि इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो होती है डीसी के पास, और बाकायदा हर साल एक दफा उसका ऑडिट होता है, ऑडिट किया जाता है, और अगर किसी जगह पे बेकायदगी जो है वो सामने आए तो उसके खिलाफ इंक्वायरी होती है। बाकी मानदा जो भी काम है इनकी अपनी एक मैनेजमेंट कमेटी होती है जिसको कोऑपरेटिव मैनेजमेंट कमेटी कहते हैं, जो 3 साल के लिए होती है। बाकायदा वो इलेक्ट होके वो मैनेजमेंट कमेटी आती है। मैं ये बता दूं कि 2007 में 405 कनाल की जमीन के लिए इन्होंने एलओपी के लिए सीडीए के पास अप्लाई किया 2007 में, और वो मंजूर करवाया गया। फिर उसके बाद जब उसकी मंजूरी हुई तो मैनेजमेंट कमेटी ने दोबारा 2009 में लैंड ज्यादा की, तो रिवाइज एलओपी जो है वो इन्होंने सबमिट करवाया सीडीए के पास। तो जब रिवाइज एनओसी जो है सबमिट होती है, जब उसका रकबा ज्यादा हो जाता है तो बाकायदा उसकी फिर दोबारा जो है वो मेजरमेंट ली जाती है, उस हिसाब से उनसे फीस लिया जाता है। फिर बाकायदा ये 2009 के बाद इसका प्रोसेस शुरू हुआ। ये मंजूरी के लिए जो है वो सीडीए की कमेटी की तरफ गया, बोर्ड ने इसकी अप्रूवल दी, लेकिन अप्रूवल में यह कहा गया कि नैब एंटी करप्शन एफआईए वालों से पूछा जाए कि इनके खिलाफ तो कोई केसेस नहीं है, अगर केसेस नहीं है तो इनको अप्रूवल दे दी जाए और ये अपना काम शुरू करवा सकते हैं। तो ये इसलिए जो है जब तक वहां से इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आती हम उस वक्त तक एनओसी नहीं दे सकते। और जो फीस की ये बात कर रहे हैं, इन्होंने लैंड ज्यादा किया था, उसकी फीस ली जा रही है उनसे। जी जनाब अकबर खान साहब। जी ज़मनी सवाल पूछें। जी थैंक यू जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। मेरा क्वेश्चन यह है कि इस सोसाइटी में कई मेंबरान की मेंबरशिप खत्म की गई है, उनकी वजूहात बताई जाए कि उनकी मेंबरशिप क्यों खत्म की गई है। जी जनाब शौकत अली साहब। मेंबरशिप क्यों खत्म? अच्छा, शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। ये मेंबरशिप की बात इन्होंने की, जिस तरह मैंने पहले कहा कि 3 किस्म की सोसाइटीज जो है वो इस्लामाबाद में है। एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है, एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, एक जो सीडीए जो है अपनी जमीन क्वायर करके उस पे हाउसिंग सोसाइटी बनाती है। तो ये जो बात कर रहे हैं हमारे शेर अकबर साहब, अगर किसी आदमी का मेंबरशिप कैंसिल किया गया है तो ये मैनेजमेंट कमेटी ने कैंसिल किया होगा, क्योंकि वो डिफॉल्ट हुआ होगा। तो अगर ये कोई निशानदेही कर दें कि किसी का मेंबरशिप कैंसिल हुआ है तो हम उनसे डीसी से कह के इनकी इंक्वायरी करवा